हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको ओला स्कूटर से रिलेटेड। तो आप लोगों ने जिन्होंने ओला स्कूटर को बुक किया हुआ है और जिनको ओला स्कूटर मिलने वाला है, तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन करना है। बहुत लोगों को कंप्लेन आ रही है, उन कंप्लेन के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। तो लेट्स सी आखिर वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है पैनल गैप्स। दैट मीन्स ये है कि अगर आपको ओला स्कूटर मिलता है, आपको वो पैनल गैप्स को देखने पड़ेंगे। तो जितने भी एंगल्स में आपको पैनल गैप्स मिलता है, आप ध्यान से उसको देखेंगे। देखिए, जब भी ओला आएगा आपके यहाँ पर, आपको एक फॉर्म पे सिग्नेचर करना पड़ता है जब आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पैनल गैप्स को चेक करना है। नंबर 2, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है कि कलर मिसमैच है, और ये स्पेशली व्हाइट कलर के अंदर देखा गया है। तो आप ये भी देखना कि जो अपर बॉडी है और जो नीचे आप देखेंगे जिधर टायर लगा हुआ होता है, उस पैनल, दोनों पैनल के बीच में कलर मिसमैच ना हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप ओला को कंप्लेन कर सकते हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट है चार्जिंग कैप। तो लोगों ने ये भी कंप्लेन किया हुआ है कि जो उनका चार्जिंग कैप है वो कई बार लॉक का लॉक ही रहता है। दैट मीन्स ये है, जब उसके ऊपर आप टैप करते हैं तो वो अनलॉक होता है, फिर टैप करते हैं वो लॉक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, आप बहुत बार टैप करते हैं तो एक बार में जाके वो ऑन होता है। तो वो किस तरीके से प्रॉपर लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है एक बार में, तो आपको उसको भी चेक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हैंडल लॉक। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है हैंडल लॉक को लेकर कि जब वो ओला को कहीं पर स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, साइड स्टैंड पे, और फिर उसके बाद में जो उनका हैंडल है वो लॉक नहीं होता है, और उसके लिए करना क्या होता है, वो दोबारा से स्कूटर को रिबूट करते हैं और फिर उसके बाद में वो लॉक हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर बग है जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स के थ्रू फिक्स कर दिया जाएगा। बट अगेन, जब आपके स्कूटर की डिलीवरी होगी तो आपको ये चीज चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्पीकर को लेकर। आपको पता है जो ओला ने स्पीकर लगा रखा है, उसी के थ्रू आपको इंडिकेटर्स के साउंड मिलते हैं। आप हॉर्न प्रेस करेंगे, आप हॉर्न बजाएंगे तो भी आपको उन्हीं स्पीकर से मिलना है। तो वो 2 स्पीकर्स लगे होंगे दोनों साइड के अंदर, वो आपको इंस्पेक्ट करना है, इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है फर्मवेयर वर्जन को लेकर। तो सबसे पहले 1.0.4 के साथ में ओला S1 Pro को डिलीवर किया गया था। लेटर उसके बाद में 1.0.8 में OTA अपडेट के थ्रू ओला ने नया फर्मवेयर अपडेट किया है, तो वो भी आपको देख लेना है। और सुनने में यही आया है कि 1.0.8 के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल गया है। तो वो जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट को लेकर। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया है कि जो उनका जो सीट है, जब आप उसको अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने के बाद में आप देखेंगे तो उसके अंदर जहां पे लॉक करने के बाद में जब अनलॉक करने के बाद में जब उसको आप ऊपर करते हैं, तो ऊपर करने के बाद में अंदर जो 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं वो प्रॉपरली टाइट नहीं है। तो आप वो देख लेना, आपके जो सीट है वो प्रॉपर तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो ऑन करते हैं तो जो उसका लोगो होता है वहीं पर वो लोडिंग करके स्टक हो जाता है। आपने पुराने टाइम में देखा होगा, XP लोड होता था, विंडोज XP, और लोडिंग दिखाता रहता था। तो ये भी अगेन एक तरीके से सॉफ्टवेयर बग है, सॉफ्टवेयर इशू है, इसको ओला बाद में फिक्स कर देगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने नोट किया है, और आपको ये सारा सब कुछ पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर चेक करना है, देन आपको सिग्नेचर करना है। और अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है आफ्टर सिग्नेचर, दैट मीन्स ये है कि ओला डिलीवरी गाय आपको डिलीवरी दे के चला जाता है और फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, तो अगेन आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा कि आप ओला को मेल करेंगे, फिर उनकी वैन आएगी और फिर आपके स्कूटर को पिक करेगी और ठीक करने के बाद में फिर उसको ड्रॉप करेगी आपके यहाँ पे। तो उसमें भी 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। और कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैंने उसको इशू तो नहीं कह सकते, बट ये है कि मेरे लिए वो कंसर्न है। जैसे लेट्स एग्जांपल, आपका एक ओपन पार्किंग है, आप उस ओपन पार्किंग के अंदर अपने स्कूटर को कैसे सेफ रखेंगे। अभी आपको पता है देयर आर लॉट्स ऑफ बग,
आपको पता है सॉफ्टवेयर उसका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, आपने स्कूटर को ऑफ कर दिया, हैंडल लॉक नहीं हुआ, कोई आया उठा के लेके चला गया। अगेन यहां पर दूसरा एक कंसर्न है मेरे लिए चार्जिंग को लेकर। चार्जिंग आप वहां पर लगाते हो ओपन पार्किंग के अंदर, वहां पर कोई आता है, चार्जिंग उठाता है और चार्जर उठाता है और लेके चला जाता है, तो ये भी एक मेरे लिए कंसर्न है। हालांकि अमेजोन के ऊपर आप डिस्क ब्रेक लॉकर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ऑनलाइन परचेस करके और फिर उसके बाद में आप अपने स्कूटर को सेफ रख सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। दूसरा कंसर्न है नो लेडीज फुट रेस्ट, जो कि बाद में एसेसरीज के फॉर्म में ओला में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, एक तो वो चीज हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसेसरीज को लेकर, जो कि ओला ने बाद में प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया है, उनके वेबसाइट के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है मेन स्टैंड को लेकर। जब कभी भी आप सर्विस के लिए लेकर जाते हैं तो वहां पर मेन स्टैंड की जरूरत पड़ती है। कहीं पर भी आप पार्किंग में लेके जाते हैं, वहां पर स्पेस कम होने की वजह से वो मेन स्टैंड पे खड़ा करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी एक जो है कंसर्न है एज ऑफ नाउ। तो वो भी एक जो है बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में ओला के नए अपडेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।